मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। लावारिस व घायल गायों की सेवा तथा देखभाल। जहां गाय को मां समान भगवान मानकर पूजा जाता है, वहीं गौशाला की गायों पर वन गुजरों का खतरा मंडरा रहा है। वन गुजरों के द्वारा मचाया जा रहा है आतंक। आखिरकार किसकी इजाजत से यह वन गुज्जर साकुमरी गौशाला में घुसते हैं? क्यों यह जबरदस्ती अपनी भैंसों को वहां बांधते हैं? अज्ञात सूत्रों की माने तो यह वन गुजरों की हकीकत कुछ इस प्रकार सामने आई। यह गाय व बछड़ा को चोरी करके कसाईयों को बेचते हैं। आखिरकार किसने यह अधिकार दिया इन्हें? सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर गौशाला की रेकी करते हैं और गौशाला में घुसते हैं, जिससे यह अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। आखिरकार शासन प्रशासन कहां सोया हुआ है? इनकी पूर्णतया जांच क्यों नहीं की जा रही है? क्यों इन्हें गुनाह करने के लिए खुला छोड़ा जा रहा है? आने वाली किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए वहीं साकुमरी गौ सेवा समिति की अध्यक्षा माताजी सविता ने मीडिया को सूचित किया। वहीं उन्होंने बताया कि किस प्रकार वन गुज्जर उनकी गौशाला में जबरदस्ती घुसकर काम करने वाली महिलाओं को सरकारी कर्मचारी बताकर गाय का मोल भाव करते हैं तथा कुछ दिन पहले 2 बछड़े यहाँ से गायब हो गए और गाय भी मर गई। वहीं जब माताजी सविता का नाम आता है तो यह वन गुज्जर भाग खड़े होते हैं। वहीं गायों पर मंडराते इस खतरे से गौशाला की इस विपत्ति को दूर करने के लिए गौशाला अध्यक्षा ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसकी जांच करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो गौशाला की माताजी धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य नहीं होगी, क्योंकि गाय हमारी माता है। हम जिसे पूजते हैं उन्हीं को यह वन गुज्जर चोरी करके कसाईयों को बेच देते हैं। आखिरकार कब तक गायों को काटा जाता रहेगा? वहीं माताजी सविता की आंख भर जाती है और गायों पर विपत्ति देखकर इसलिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। वहीं सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। गौशाला में गायों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से बंद दरवाजा किया जाए। आइए देखते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। जय गौ माता की। 3-4 दिन से जो है वन गुजरों द्वारा रैकिंग की जा रही है और नदी का रास्ता हमारा खुला है। कभी उधर से आ रहे हैं, कभी रोड से आ रहे हैं, जो चुपचाप से गौशाले के अंदर घुस रहे हैं। जैसे ही गौशाले के अंदर आ रहे हैं तो हमारी गौपालिकाएं उनसे पूछ रही है कि तुम लोग क्यों आए, किससे मिला और तुम बिना पूछे पूछे गौशाले के अंदर क्यों घुस रहे हैं। तो इनको उन्होंने धमकाया कि हमें सरकार ने भेजा है और सरकार ने इन गायों को खरीदने के लिए भेजा है और तुम इन गायों को बेच रहे हो, हमें सरकार से भेजा। जब इन्होंने कहा कि कागज़ दिखाओ और हम जो है माता जी से बात करते हैं, जैसे इन्होंने हमें माता जी को मुझे सूचना भेजी है, मेरे नाम सुनते ही वो यहाँ से भाग गया है। फिर 15 मिनट के बाद एक बुजुर्ग गुजर आता है, वो भी इनसे यही पूछता है कि ये गाय बिकाऊ है, ये गाय खरीदनी है, हमें पसंद आई है। इन्होंने ऐतराज़ जताया और ये कहा है कि हम माता जी को बुला रहे हैं। जैसे इन्होंने मुझे सूचना दी वैसे वो भाग गए। फिर बीच में जो है 2 गुजर फिर आए, एक लड़का है और एक बुजुर्ग है। वो भी यही कह के गए कि हमें ये गायें खरीदनी है, हमें भेजा गया है इन गायों को खरीदने के लिए। और बिना कहे बिना पूछे एकदम से गौशाले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब ये मना कर रहे हैं कि गौशाले के अंदर नहीं आना है, अनुमति नहीं है, तो वो जबरन जो गौशाले के अंदर घुस रहे हैं, जिससे कि हमें डर है, भय है। और आए दिन ये गौशाला से उलझते हैं, कभी अपनी भैंसें छोड़ देते हैं गौशाले के अंदर, कभी चारा खिला देते हैं, कभी भूसा खिला देते हैं। जब ये लोग सब मिलकर जो है ऐतराज़ जताते हैं तो गुज्जर इनसे लड़ते भिड़ते हैं, इनको गाली गलौज करते हैं। कई बार पुलिस प्रशासन की भी मदद ली है इन गुजरों के लिए, किंतु दुख की बात यह है कि इनके साथ कसाई है। जब परसों इन्होंने भैंसें गौशाले के अंदर घुसाई है
और उन भैंसों को गौशाले से भगाकर उनके डेरे तक ले जाए तो वहाँ कसाई बैठे हुए थे जो अपना परिचय जीवनगढ़ का दे रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ कहाँ क्यों कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि जो ये रोडों के डंगर गायें खदेड़ के लाते हैं वो हमें बेचते हैं। जब हमने कहा कि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो हम पशु क्रूरता पुलिस प्रशासन से शिकायत करेंगे, तो वहाँ से वो भाग चले गए। और कल भी जब उन्होंने रैकिंग की है, हमने उनको सीसीटीवी कैमरे में चेक किया है, हम वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कल भी अपनी भैंस जो हमारे चारागाह में डाल दी है, जो गायों का चारागाह के लिए जगह बचा रखी है जिसमें गायें चरती है, उसमें अपनी भैंसें लगा दी है। हमने वो भैंसें खदेड़ के ले जाई और उनको कल भी यही बात कही है कि अपनी भैंसों को अपने पास रखें। और तो वहाँ पर भी कल यूपी के कसाई मिले जो भेड़ साइड के थे, सहारनपुर के थे, उन्होंने भी यही कहा है कि ये लोग जो डंगर बेचते हैं जो रोडों से खदेड़ के लाते हैं उनको हम यहाँ खरीदते हैं। लेकिन हम लोगों ने उन पर ऐतराज़ जताया और ये कहा कि आप रुकिए, हम पुलिस प्रशासन से बात करते हैं। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए, जिससे कि हमें ये भय है, डर है कि जो गुज्जर इस तरकीब की परिभाषा बोल के आ रहा है, इस तरह की भाषा बोल रहा है कि हमें सरकार ने गाय खरीदने के लिए भेजा है, इन गुज्जरों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर प्रतिबंध होना चाहिए ताकि गौशाले के एरिया में किसी तरह का डेरा न डालें। हमने उन ठेकेदारों से भी बात की है जो इनकी पर्ची काटते हैं, उन्होंने भी ये ऐतराज़ किया है कि हमने गौशाले के ज़मीन पर जो है डेरा नहीं डाला है, ये जबरन घुसते हैं। इसलिए जो है पुलिस प्रशासन से भी, एसडीएम से भी, डीएम साहब से भी और मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूँ कि ये गौशाला रजिस्टर्ड है और उत्तराखंड सरकार से रजिस्टर्ड है। माननीयवर हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। इन वन्य गुज्जर द्वारा हमें परेशान किया जाता है, हमारे गायों का चारा खिलवा देते हैं, रात्रि में गाय का गेट खोलकर जो है गायों के बीच में अपनी भैंसें घुसा देते हैं, जिसमें कि जब तक हम नीचे पहुंचते हैं कई बार जो हमारी गायें जो है वन गुज्जरों की भैंसों द्वारा मारी गई है और हमने कई बार शिकायत भी कर दी है। अब हमें ये डर है कि जिस तरह की वो रैकिंग कर रहे हैं, जिस तरह गौशाले पे आकर वो अपने रंग रूप दिखा रहे हैं, उस तरह कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर महिला ही महिला कार्य करती है और हमारे बीच में कोई पुरुष नहीं है और हमारे पास 160 गायें इस समय हैं और कुछ एक्सीडेंटल है जिस पर अभी तारबाड़ नहीं है, कोई घेराबंदी नहीं है। गायों का चारागाह है, खुला है, जिसमें गायें चुगती है। छोटे बच्चे सुबह से खुले छोड़ दिए जाते हैं। अभी एक हफ्ता पहले 2 बच्चे खदेड़ के ले गए, अब रात्रि पर हम कहाँ ढूंढें। ये खुले में हमारी गायें कुछ बाहर बंधी हुई जिस पर अभी कोई घेराबंदी नहीं है, उसमें से 2 बछड़े खदेड़ के ले गए। अब इनसे हमें डर है, जिस पर जो है पुलिस प्रशासन भी हमारी मदद करें, एसडीएम साहब हमारी मदद करें, डीएम साहब हमारी मदद करें और वन गुज्जरों पर प्रतिबंध लगाएं और इनकी छानबीन की जाए कि ये गायों को पहाड़ों से खदेड़ के ला रहे, नीचे कसाईयों को बेच रहे हैं। ये बात भी सामने आ गई है। और इस गौशाले पर कौन से गुज्जर थे, वो कहाँ के वो थे, किस सरकार ने उनको यहाँ भेजा है, कौन सा उनके पास लाइसेंस था इन गाय को खरीदने के लिए, इसकी मुझे छानबीन चाहिए और मुझे ऐसे गुज्जरों पर कड़ी कार्रवाई चाहिए। अन्यथा हम प्रदर्शन भी करेंगे, धरने पे भी बैठेंगे, भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेंगे। हमारी गाय बिक भी सकती है, हमारी गाय चोरी भी हो सकती है और साथ में वो हमारे साथ भी किसी भी तरह की बदतमीजी कर सकते हैं, हमें मार दें, हमें कुछ भी कर सकते हैं। महिलाएं यहाँ कोई पुरुष नहीं है, इसलिए में हमने जान का भी खतरा है और गायों की जान का भी खतरा है। हमारे पर कोई चारा नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसके शरण जाएं, इसलिए हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाएं। इसलिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।